भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गीता वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र चल रहे हैं, द्वितीय अध्याय और तीसरे पाद के 11वां ब्रह्मसूत्र। आपः। आपः मीन्स जल, तेज से उत्पन्न हुआ। व्याख्या। उपर्युक्त प्रकार से दोनों श्रुतियों के कथन की एकता होने से उक्त तेज से जल उत्पन्न हुआ, यह समझना चाहिए। संबंध। इस प्रकरण में यह कहा गया है कि उस जल ने अन्न को रचा, अतः यहाँ गेहूँ, जौ आदि अन्न की उत्पत्ति जल से हुई या पृथ्वी से, इस जिज्ञासा पर कहते हैं पृथिव्यधिकार रूप शब्दांतरेभ्यः। 12वां ब्रह्मसूत्र। पृथ्वी मीन्स इस प्रकरण में अन्न के नाम से पृथ्वी ही कही गई है। अधिकार रूप शब्दांतरेभ्यः मीन्स क्योंकि 5 तत्वों की उत्पत्ति का प्रकरण है, उसमें बताया हुआ काला रूप भी पृथ्वी का ही माना गया है तथा दूसरी श्रुति में भी जल से पृथ्वी की ही उत्पत्ति बताई गई है। व्याख्या। इस प्रकरण में अन्न शब्द पृथ्वी का ही बोधक है, ऐसा समझना ठीक है, क्योंकि यह तत्वों की उत्पत्ति का प्रकरण है तथा जो अन्न का रूप काला बताया गया है वह भी अन्न का रूप नहीं है, पृथ्वी का ही रूप काला माना गया है। इसके सिवा तैत्तिरीय उपनिषद में जहाँ इस क्रम का वर्णन है, वहाँ भी जल से पृथ्वी का उत्पन्न होना बताया गया है। उसके बाद पृथ्वी से औषधि और औषधि से अन्न की उत्पत्ति होना बताया गया है, इसलिए यहाँ सीधे जल से ही अन्न की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है। छांदोग्य के उक्त प्रकरण में जो यह बात कही गई है कि यत्र क्वच वर्षाते तदेव भूयिष्ठमन्नम भवति 6:2-4, अर्थात जहाँ कहीं जल अधिक बरसता है वहीं अन्न की उत्पत्ति अधिक होती है। इसका भी यही भाव है कि जल के संबंध से पृथ्वी में पहले औषधि अर्थात अन्न का पौधा उत्पन्न होता है और उससे अन्न उत्पन्न होता है। ऐसा मानने पर पूर्वापर में कोई विरोध नहीं रहेगा। संबंध। इस प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति साक्षात ब्रह्म से बताई गई है और अन्य 4 तत्वों में से एक से दूसरे की क्रमशः उत्पत्ति बताई गई है। अतः यह जिज्ञासा होती है कि एक तत्व के बाद दूसरे तत्व की रचना साक्षात परमेश्वर करता है या एक तत्व दूसरे तत्व को स्वयं उत्पन्न करता है। इस पर कहते हैं तदभिध्यानादेव तु तल्लिंगात् सह। 13वां ब्रह्मसूत्र। तदभिध्यानात् मीन्स उन तत्वों के भली भांति चिंतन करने का कथन होने से, एव मीन्स ही, तू मीन्स तो, यह सिद्ध होता है कि सह मीन्स वह परमात्मा ही उन सब की रचना करता है। तल्लिंगात् क्योंकि उक्त लक्षण उसी के अनुरूप हैं। व्याख्या। इस प्रकरण में बार बार कार्य के चिंतन की बात कही गई है। यह चिंतन रूप कर्म जड़ में संभव नहीं है, चेतन परमात्मा में ही संगत हो सकता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा स्वयं ही उत्पन्न किए हुए पहले तत्व से दूसरे तत्व को उत्पन्न करता है। इसी उद्देश्य से एक तत्व से दूसरे तत्व की उत्पत्ति का कथन है। उन तत्वों को स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के कार्य कारण बताने के उद्देश्य से नहीं। इसलिए यही समझना चाहिए कि मुख्य रूप से सबकी रचना करने वाला वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही है, अन्य कोई नहीं। संबंध। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति के वर्णन द्वारा ब्रह्म को जगत का कारण बताकर अब प्रलय के वर्णन से भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। विपर्ययेण तु क्रमोत उपपद्यते च। 14वां ब्रह्मसूत्र। तु मीन्स किंतु, अतः मीन्स इस उत्पत्ति क्रम से, क्रमः मीन्स प्रलय का क्रम, विपर्ययेण मीन्स विपरीत होता है, उपपद्यते मीन्स ऐसा ही होना युक्ति संगत है, चा मीन्स तथा, स्मृति में भी ऐसा ही वर्णन है। व्याख्या। उपनिषदों में जगत की उत्पत्ति का जो क्रम बताया गया है, इससे विपरीत क्रम प्रलय काल में होता है। प्रारंभिक सृष्टि के समय ब्रह्म से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति होती है। फिर जब प्रलय काल आता है तब ठीक उसके विपरीत क्रम से पृथ्वी आदि तत्वों का अपने कारणों में लय होता है। जैसे पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश परमात्मा में विलीन हो जाता है। युक्ति से भी यही क्रम ठीक जान पड़ता है।
प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण में ही लीन होता है। जैसे जल से बर्फ बनता है और जल में ही उसका लय होता है। स्मृतियों में भी ऐसा ही वर्णन आता है। देखिए विष्णु पुराण अंश 6 अध्याय 4 श्लोक 14 से 38 तक। संबंध। यहाँ भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का क्रम तो बताया गया, परंतु मन, बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ। अतः यह जिज्ञासा होती है कि इन सब की उत्पत्ति भूतों से होती है या परमेश्वर से। यदि परमेश्वर से होती है तो भूतों की पहले होती है या पीछे। अतः इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगादिति चेन्ना विशेषात्। 15वां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहो, विज्ञान मनसी मीन्स इंद्रियां और मन, क्रमेण मीन्स उत्पत्ति क्रम की दृष्टि से, अंतराश्याताम मीन्स परमात्मा और आकाश आदि भूतों के बीच में होनी चाहिए। तल्लिंगात मीन्स क्योंकि श्रुति में यही निश्चय कराने वाला लिंग प्रमाण प्राप्त होता है। इति ना मीन्स तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। अविशेषात मीन्स क्योंकि श्रुति में किसी क्रम विशेष का वर्णन नहीं है। व्याख्या। मुंडकोपनिषद में पहले यह वर्णन आया है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ये नाना नाम रूपों से संयुक्त पदार्थ उस परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। यथा सुदीशात् पावकाद् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ते। फिर जगत के कारण रूप उस परमेश्वर के परात्पर स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे अजन्मा, अविनाशी, दिव्य, निराकार, सब प्रकार से परम शुद्ध और समस्त जगत के भीतर बाहर व्याप्त बताया गया है। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो अक्षरात् परतः परः। मुंडकोपनिषद 2:1-2। तदनंतर यह कहा गया है कि इसी परब्रह्म पुरुषोत्तम से यह प्राण, मन, सब इंद्रियों तथा आकाश, वायु, ज्योति, जल और सब को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। मुंडकोपनिषद 2:1-3। इस वर्णन से परमात्मा से पहले प्राण, मन और इंद्रियों के उत्पन्न होने की बात बताकर आकाश आदि भूतों की क्रमशः उत्पत्ति बताई गई है। अतः परमात्मा और आकाश के बीच में मन, इंद्रियों का स्थान निश्चित होता है। तात्पर्य यह है कि प्राण और इंद्रियों सहित मन की उत्पत्ति के बाद ही आकाश आदि भूतों की सृष्टि माननी चाहिए, क्योंकि उपर्युक्त श्रुति में जैसा क्रम दिया गया है वह इसी निश्चय पर पहुंचाने वाला है। ऐसा यदि कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इस वर्णन में विशेष रूप से कोई क्रम नहीं बताया गया है। इससे तो केवल यही बात सिद्ध होती है कि बुद्धि, मन और इंद्रियों की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है। इतना ही क्यों, उक्त श्रुति के पूरे प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रुति का उद्देश्य किसी प्रकार के क्रम का प्रतिपादन करना नहीं है। उसे केवल यही बताना अभीष्ट है कि जगत का उपादान और निमित्त कारण एकमात्र ब्रह्म है, क्योंकि भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न क्रम से जगत की उत्पत्ति का वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में पाया जाता है। अतः किसी एक ही क्रम को निश्चित कर देना नहीं बन सकता। देखिए मुंडक उपनिषद 2:1-5-9 तक। संबंध। इस ग्रंथ में अब तक के विवेचन से परब्रह्म परमेश्वर को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि जिस परब्रह्म से अन्य तत्वों की भांति जीवों की भी उत्पत्ति होती है, यदि यही बात है तो फिर यह प्रश्न उठता है कि परमात्मा का ही अंश होने से जीवात्मा तो अविनाशी, नित्य तथा जन्म मरण से रहित माना गया है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? इस पर कहते हैं आगे के ब्रह्मसूत्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।